अस्सलाम वालेकुम बच्चों आप जो है वो सिस्मिक एंड सुनामी वेव्स पढ़ रहे हैं बच्चों। इसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे बच्चों कि व्हेन सुनामी वेव अप्रोचेस शैलो कोस्टल एरिया। हमने बच्चों देखा कि सुनामी वेव्स वो वेव्स हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। ये वैसी वेव्स हैं जो ज़मीन के अंदर मौजूद जो सी बेड होता है उसके अंदर किसी किस्म की डिस्टर्बेंस की वजह से क्रिएट हो सकती हैं, जिसमें अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है या लैंडस्लाइडिंग है। अब हम देखते हैं बच्चों कि ये सुनामी वेव जब जो है वो कोस्टल एरिया की तरफ आती है, साहले समुद्र की तरफ आती है, तो इसका बिहेवियर जो है वो किस तरह का होता है। तो पहले बच्चों कहता है कि देयर बिहेवियर चेंजेस ड्रामेटिकली ड्यू टू द इंटरेक्शन विद सी फ्लोर। ये सुनामी वेव जैसे कोस्टल एरिया की तरफ आती हैं तो वेव जो है वो अब सी फ्लोर यानी सी बेड के साथ जो है वो टकरा रही है, उससे जो है वो उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा जो है चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे पहला चेंज जो उसके अंदर आएगा, उनकी स्पीड जो है पहले जो 800 किलोमीटर फी घंटा थी वो अब कम हो जाएगी। वेव स्पीड डिक्रीजेस एज द वेव strike with the bottom of the wave touches ocean floor due to the friction with the floor slowing the wave down। जैसे ही ये वेव ओशियन फ्लोर से टकराएंगी तो इन वेव्स के दरमियान और जमीन के सरफेस के दरमियान जो है फ्रिक्शन की वजह से इनकी स्पीड कम हो जाएगी, जैसे आपको जो है वो इस पिक्चर में जो है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट बच्चों जो चेंज आएगा इसके अंदर वो होगा हमारे पास जो है वो वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि इनकी स्पीड कम हो गई है। स्पीड कम होने की वजह से जो है इनकी वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, जैसे आपको इस तस्वीर में दिखाया है। तीसरी बच्चों इससे रिलेटेड जो है प्रॉपर्टी है हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही वेवलेंथ कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इनवर्स रिलेशन रखती है। वेवलेंथ के कम होने से फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। मोर वेव्स अराइव एट द शोर इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। थोड़े टाइम के अंदर ज्यादा वेव जो है वो शोर की तरफ आएंगी। इस पिक्चर में बच्चों आपको एक्सप्लेन किया गया है। चौथी प्रॉपर्टी है बच्चों इसकी कि इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। कहता है बच्चों कि जब सुनामी वेव एकदम से आगे सी बेड के साथ टकराती हैं तो उससे क्या होता है कि वो एक थोड़ी जगह के ऊपर जो है वो इकट्ठे होने की कोशिश करती है, उसकी एनर्जी जो है वो इकट्ठी हो जाती है। उससे क्या होता है कि एकदम से वेव का एम्पलीट्यूड फिर से बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे हम जो है इस पिक्चर में देखेंगे। पांचवी बच्चों इसकी प्रॉपर्टी है टॉवरिंग वेव्स। कहता है बच्चों कि ये सुनामी वेव जो है जैसे ही शोर की तरफ आती हैं तो एकदम से जो है, क्योंकि ये एक जगह पे इकट्ठी हो गई है लेकिन सारी की सारी एनर्जी वहां पे जो है वो कंप्रेस हो गई है, तो उससे क्या होता है कि ये वेव एकदम से जो है बहुत ज्यादा हाइट अचीव कर लेती है, जिसको हम कहते हैं कि ये टॉवरिंग वेव्स हो गई हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन रिजल्ट इन अ टॉवरिंग वेव सम टाइम रीचिंग हाइट ऑफ 30 मीटर और मोर। 30 मीटर या इससे भी ज्यादा हाइट हो जाती है। उससे क्या हो सकता है कि जो कोस्टल एरिया के ऊपर जो एरियाज है वहां पे फ्लडिंग हो सकती है, करीब जो बिल्डिंग्स हैं वो तबाह बर्बाद भी हो सकती हैं, और अगर कुछ लोग वहां पे रह रहे हैं तो इंसानी जिंदगी भी जो है वो ज़ाया हो सकती है। तो इस तरह से जो है ये सुनामी वेव जो है वो डिस्ट्रक्शन का बाइस है। तो अब हम देखते हैं कि क्या माजी में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से सुनामी वेव को स्टडी करना जो है हमारे लिए इतना ज़रूरी है। बच्चों अब हम जो है वो एक रियल लाइफ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। 2004 में जो है वो इंडियन ओशन के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा सुनामी जो है वो आया, जिसके नतीजे में इंडोनेशिया का एक जजीरा है जिसका नाम है सुमात्रा, उसके अंदर जो है वो अर्थक्वेक हुआ, और उस अर्थक्वेक की वजह से जो है वो इतना बड़ा सुनामी आया कि वो हजारों किलोमीटर जो है वो फैल गया। कहता है बच्चों इन 2004 इंडियन ओशन सुनामी caused the massive undersea earthquake near Sumatra। Sumatra इंडोनेशिया के करीब जो है बच्चों एक जगह है। उससे क्या हुआ बच्चों, उसकी वजह से डिस्प्लेस अ ह्यूज सेक्शन ऑफ ओशन फ्लोर। समुद्र की जो बेड है वो बहुत ज्यादा अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, और उससे ऐसी सुनामी वेव पैदा हुई जिसने हजारों किलोमीटर तक जो है वो एरिया को इफेक्ट किया। अब इसमें जो है चूंकि इंडोनेशिया के करीब जो ममालिक है बच्चों, वो इंडोनेशिया इटसेल्फ बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, श्रीलंका इफेक्ट हुआ, इंडिया इफेक्ट हुआ और थाईलैंड इफेक्ट हुआ। इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान भी हुआ, डैमेजेस भी हुए। तकरीबन 2,30,000 लोग जो है वो अपनी जान खो बैठे। इसी तरह जो है वो तकरीबन 4 करोड़ लोग बेघर हो गए, उनकी जो है वो जायदादें वगैरह या उनके मकान वगैरह जो है वो तबाह हो गए।
तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो एक रियल लाइफ एग्जांपल है। इसकी कुछ तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखाते हैं। जो आपने देखा कि किस तरह जो है वो बहुत सारे घर जो है वो तबाह बर्बाद हो गए, किस तरह जो है वो लोग जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो है ये थ्योरी का लेक्चर ख़त्म होता है। इसके आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो आपके इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे।